मेरे भैया मिल गए, मेरी सारी दुनिया तो चले गई, अब कौन के सहारे तो जिया जाएगा भैया। देखिए, ये अपने मासूम 6 साल का बच्चा जो दुलारा था, प्यारा था, लाडला था, उसका वीडियो देख के बहुत याद करते हैं। देखो कितनी मासूम बेटियां, आंसू आ रहे हैं। मुझे अपने भाई के मम्मी की याद आ रही। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। क्या कह रहे हो? मुझे अपनी मम्मी की और भाई की याद आ रही है, बहुत ही ज्यादा। नानी कहाँ है? हाँ। मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ इन लोगों के साथ आज। मेरे बगैर वो कहीं पे भी नहीं रह पाता। स्कूल जाती थी, मेरे साथ भी स्कूल जाता। कोई नहीं बाबू, कोई नहीं। आप ये बताओ, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? जो बनेंगे वो ही बन जाएंगे। पढ़ लिख तो लेंगे पहले। पढ़ लिख तो ले। पब्लिक करने के बाद में कोई बैरिगेट कोई ऐसा नहीं था, ना कोई प्रशासन की थोड़ी कमी थी, उसकी वजह से इतने हादसा हो गया। अगर बैरिगेट होता मेन गेट पे, जब पुलिस प्रशासन रोकता तो इतनी घटना ना घटती। शायद अगर व्यवस्था होती तो आपकी पत्नी घटना नहीं होती, नहीं होती ना मेरे भी। चमत्कार होता तो चमत्कार कर देते। मैं मिट्टी लेके क्यों आता, क्यों आप लोग सब लोग जहाँ आते अगर चमत्कार होता तो। जब मैंने देखा तो मेरा बेटा शांति के पास पर, उसे देख के मेरा दिल घबरा गया। मैंने जब मैंने बेटा उठाया तो वहाँ के लोग बोले भैया तुम्हारा बेटा। मैंने कि हाँ, तो पर मैं रोने लगा। जब मेरी लाश पर ही मैंने जब उसको देखा उसकी माँ को, तो भैया मेरा इतनी याद आ रही है, बस मौत ना आ रही। बीमार सब कुछ हो भैया का। जन्मदिन पर फोन करा, बेटा ने पैसे नहीं, जब भी उधार पैसे लेके तुरंत भागी अपने बेटा के। बुआ तुम मेरी कसम नहीं आएंगे तो कभी नहीं बोलूंगा तुम कसम दे रहा बेटा, मेरा बुआ जरूर आना, तुम्हें मेरी कसम, बुआ नहीं आएंगी तो कभी नहीं बोलूंगा तुमसे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो और हमारा खास शो जनता सब जानती है। जैसा मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं, आज जनता के बीच नहीं हूं। आज मैं एक ऐसे परिवार में आया हूं जिसका परिवार उजड़ गया, जिसका घर उजड़ गया हाथरस कांड में। हमारे साथ छोटे लाल हैं। छोटे लाल एक पति भी हैं और एक पिता भी हैं, जिन्होंने हाथरस कांड में अपनी पत्नी को खो दिया और 6 साल के अपने मासूम बच्चे को खो दिया। कहानी बहुत दर्दनाक है। हो सकता है कि आप भावुक भी हो जाएं। और ये जो माहौल है, पूरे रिश्तेदार आ रहे हैं, इनका दर्द बांट रहे हैं। हमारा मकसद इस परिवार में आने का ये है कि इनका दर्द सरकार तक पहुंचाया जाए, आप तक पहुंचाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ये जो बाबा हैं, जो बाबाओं का चक्कर है, जो है आंख बंद करके बाबाओं के पीछे चलते हैं, इनको ईश्वर मान लेते हैं, मसीहा मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, आखिर उसका नतीजा क्या हुआ। छोटे लाल जी हमारे साथ बात करेंगे। भैया पूरा नाम बताइए पहले अपने मुंह से आप एक बार। छोटे लाल। छोटे लाल। जिनको खोया आपने वो कौन थे आपके? मेरी पत्नी, मेरा इकलौता बेटा। 4 बेटी तो हुआ था। अच्छा, 4 साल। कितने साल का बेटा था? 6 साल का। अच्छा, पत्नी कितनी उम्र थी? 35 वर्ष। अच्छा, कैसे क्या हुआ छोटे लाल, जरा मेरे कैमरे पे बताइए आप थोड़ा सा। आपको पूरा देश देख रहा है, क्या आप बताइए थोड़ा कैसे क्या हुआ उस दिन 2 तारीख को? 2 तारीख को सुबह हम यहाँ थे 10 बजे वहाँ पहुँच गए सत्संग में। सत्संग में पहुँचने के बाद में जो बहनन की, हमने अपनी बाइक खड़ी करने के बाद में बोले कि तुम जहाँ समापन के बाद में बाइक स्टैंड पे आ जाइए तुम, मैं तुमको यहाँ से उठा लूँगा, यहीं इंतजार कर ली हूँ। तो वो वहाँ तक मेन गेट तक तो हम साथ साथ गए दोनों। वहाँ तक साथ साथ जाने के बाद वो बहन की साथ पहुँच गई, मैं भाई की साथ रह गया खड़ा रोड पे। तो उसके बाद में समापन जब हुआ, जब सत्संग खत्म हुआ, जब उनकी गाड़ी गई, गाड़ी जाने के बाद में फिर जब पब्लिक बाहर को गेट से निकली ना, तो उसके बाद में एकदम भगदड़ सी होगी। भगदड़ से होने के बाद में रेला में मैं भी आया थोड़ा। मैं एक गाड़ी खड़ी आगे रोड पर, उन गाड़ी में टकरा के थोड़ा सिकंदराबाद की साइड को चला गया। पर मुझे नहीं कि इटा की साइड को थोड़ा और ज़्यादा कर रहा हादसा हो गया। तो उसके बाद में अपनी बाइक निकालने चला गया सीधा। मुझे इतना पता नहीं कि मेरे बीवी बच्चे भी इसमें जा चुके हैं। उसके बाद में एक बाइक निकालने के बाद में फिर 1 घंटा मुझे बाइक निकालने में लग गया। उसके बाद जब मैं पहुंचा ढूंढता पंडाल के पास, तो वहाँ मेरे गांव की एक भाभी, मैंने उनसे पूछी, मेरी भाभी, मेरी मंजू, मेरा पंकज देखा तुमने? तो बोली कि जहाँ नहीं है छोटे। फिर मैंने कहा सांड के पास जाता हूँ, आवाज़ लगवाऊंगा। फिर आवाज़ लगवाने पहुंचा वहाँ,
जब मैंने देखा तो मेरा बेटा सांड के पास पड़ा, उसे देख के मेरा दिल घबरा गया। मैंने कि मेरा बेटा देखिए भाई, कोई नहीं, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। जब मैंने बेटा उठाया तो वहाँ के लोग बोले भैया तुम्हारा बेटा, मैंने कि हाँ। तो फिर मैं रोने लगा, वो लेके गोद में, तो एक पुलिस वाले भैया आए कि बोले कि जिसको तुम मेडिकल ले चलो, हॉस्पिटल नजर आओ। तो उन्हें अपनी बुलेट पे बैठा रहा, उन्हें अपना ऊँचा ऊपर इससे डाल दो। मैं रोता हुआ से बच्चे को गोद में लेके जा रहा। जब जाते मैंने देखा हुआ तो मैंने कि भैया इसकी माँ नहीं मिल रही मुझे, तो बोले कि आप देख लो हॉस्पिटल में। जब मरीजन का इलाज चल रहा, मैं उसमें ढूंढता रहा, उसमें नहीं मिली। जब मेरी लाश पड़ी, मैंने जब उसको देखा इसकी माँ को, तो भैया मेरा देखिए भाई, बड़ी भावुक कर देने वाली कहानी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। छोटे लाल बयां नहीं कर पा रहे हैं और बार बार रो रहे हैं ये, क्योंकि जब ये स्टैंड पे जाते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं इनकी भाषा में, क्योंकि ये जब रोने लगते हैं तो इनकी आवाज़ शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी। जब स्टैंड पे जाते हैं, जब सत्संग खत्म हो जाता है तो स्टैंड पे अपनी गाड़ी निकालने जाते हैं, और जब गाड़ी निकाल के सोचते हैं हमेशा की तरह कि अपने बच्चे और बीवी मेरी होगी उसको रिसीव करेंगे, तो देखते हैं कि वहाँ एक अलग तरह की भगदड़ होती है और बस लाशें इनको दिखाई पड़ती हैं ज़मीन पे। और ये चाहते हैं अपने बेटे का चेहरा, 6 साल का जो मासूम बेटा, उसको ढूंढना चाहते हैं और पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं कि शायद इस लाशों के बीच वो जिंदा कहीं मिल जाए और अपने आप को ये भाग्यशाली माने उस पूरे जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुर्भाग्य से इनकी पत्नी। थोड़ा सा बताने की कष्ट करें थोड़ा सा आप। जब हॉस्पिटल में मैंने जब उनको देखा तो एक बाबा मेज पे पड़ी वहीं, तो बिल्कुल उनमें कुछ नहीं था भैया। जब कुछ नहीं था तो मैंने तो अपना बेटा लगा रखा। जब बड़े बिल्कुल मेरा बेहोश होगा, दम नहीं लग रहा भैया। बहुत ही मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। मेरे घर वाले इनके पहुंच जा रहे कि भैया भाभी और भैया लल्ला मिल गया ना मिल गया। मैंने भैया मिल गए, मेरी सारी दुनिया तो चले गई, अब कौन के सहारे तो जिया जाएगा भैया। छोटे भाई, क्या कब से इन बाबा को, जो ये थे जिनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता था, हरि साकार करके, तो ये कब से पूछते थे आप लोग, मतलब कब से इनको सत्संग सुनते थे आप इनका? ये 4 साल थे, हम तो टाइम मिलता था चले जाते। कैसे कि मेरा 4 बेटी थे, एक बेटा हुआ था। तो मैंने कहा अब जब बीमार रहता, जब तक पैदा होना तो बीमार रहे, तो मैंने कहा सही हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद वो सही है, वो सही होने के बाद में फिर मैंने कहा चलो कुछ फायदा मिल रहा, चलते रहेंगे। तो जे लगन लगी और कुछ हमें वो ना ज्यादा कर वो बन जाते ना। तो देखो पिताजी ने मेरे 20 साल है और 5 बहनें मेरी, उनकी 2 की शादी कर ली मम्मी ने पापन के बाद में। ना कोई जमीन ना यार भैया, गुजारा कर रहे अपना जी सहारा देखते ला, सत्संग में जाके कुछ बन जाए कछु करे, इसलिए बच जाते और कोई हमें कुछ ना मिला। अब तो भैया का सारा जीवन मर भी जाए जिंदा रहे तो हम तो जी नहीं सकते बिल्कुल। मेरे तो बेटा मेरी पत्नी गई। बड़ी यादें आती होंगी आपको, 6 साल का बेटा खेलता होगा आंगन में, याद आती होगी? याद है मेरे बेटा की, हम सब कैच कर वीडियो बनाते मेरे बेटा। मेरी याद छोड़ दो मेरी। देखिए, ये अपने मासूम 6 साल का बच्चा जो दुलारा था, प्यारा था, लाडला था, और ये अश्रुधारा जो बह रही है, ये मामूली नहीं है। ये पूरे देश को आज देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ के, कैसे अंधविश्वास में पड़ के चीज़ें होती हैं। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा उनको। आपका अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या नज़रिया है उन बाबा के लिए आज? छोटे भैया मेरा तो जीवन खत्म है, मेरा जो नजरिया अपने घर पर कैसे जी पाऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरा तो कहूँ जाने को कोई मकसद ही ना। आज बाबा के लिए आपको विश्वास है? वो मेरा कागज पर कोई विश्वास ना है। विश्वास टूट गया? मेरे पत्नी मेरा बेटा ही ना रहा तो मैं कौन पे विश्वास करूंगा। देखिए, थोड़ा हम कहेंगे राम से कि इसको जूम करें और इस मासूम की शक्ल दिखाएं, कैसे वो रील बना रहा है। इसको जूम करें ज़रा और दिखाएं कि रील बना रहा है और पापा के साथ कैसे खेलता था इस आंगन में, जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। तो ये शाम की 4 बजे कॉल कर देते कि क्या बना है खाने में। मेरी पत्नी मुझसे फोन मिलाती कि बता तुम्हारे लिए क्या बनाऊं खाने में। तो मैं नगर में तुम चाहे कुछ काम करो या करो, तुम फोन मिला दी थी तो कह रही थी जब जाई ने मिलाया तो फिर बोले लो तो हाँ पापा मैंने मिला तो कल आएंगे खाने को तुम। छोटे भाई कह रहे हैं कि मेरी पत्नी शाम को पूछती थी कि जैसा अक्सर पत्नियां पूछती हैं अपने पति से कि खाना क्या बनाएं। छोटे भाई से अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब कोई जब ये काम करके आएंगे बाहर से, कोई इनका उंगली पकड़ के खुश होने वाला नहीं है। जो बच्चा दौड़ता था, जब आते होंगे तो ये बच्चा दौड़ता होगा पापा। भैया मैं घर में, मेरा जो भैया का घर है वो पल्ले घर में घुसा नहीं जा रहा है बच्चन में ना। मेरा भाई का घर है जो मेरा घर पर लंगर जब वहाँ में रहता था, उस घर में घुसने की हिम्मत ना पड़ी। आज क्या दिन है गए।
मेरी घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती घर उस पे। घर पे घुसने की हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे लगेगा वो खा लिया तो मैं किसान कैसे जाके अपना। छोटे भाई कितने परिवार में लोग हैं आपके? मेरी 5 बहनें 3 भाई हैं हम। 5 बहनें हैं आप? एक कितनी बहनें अभी आप हैं यहाँ पे? जापनी बहन मेरी अब 5 हैं। अच्छा 5 हैं, शादी नहीं हुई? शादी दो 3 की है, 2 कुआरी हैं। अच्छा, इकलौता बेटा था आपका? इकलौता बेटा, 4 बेटी हैं वहाँ पे। 4 बेटियों पे ये बेटी है? ये बेटी है। अच्छा। इससे बड़ी ना। अरे देखिए भाई, मैं कहूँगा अपने वरिष्ठ कैमरामैन से कि थोड़ा जूम करें और दिखाएं कि देखो कितनी मासूम बेटियां, आंसू आ रहे हैं। बच्चे जब रों तो समझ लो कि दर्द बहुत गहरा है। बच्चे हमेशा हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और दुख में भी हंसते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन ये बच्चे समझ रहे हैं कि कैसे अपनी माँ को खोया है। बेटा क्या नाम है आपका? नैना। हाँ, नैना। नैना नाम है। पढ़ते हैं? मम्मी की याद आ रही है? याद आ रही है? भाई की याद आती है? आपका क्या नाम है बेटा? पलक। पलक। आप क्यों रो रहे हो? मुझे अपने भाई के मम्मी की याद आ रही। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं, परेशान नहीं होना। क्या कह रहे हो? मुझे अपनी मम्मी की और भाई की याद आ रही है, बहुत ही ज्यादा। कोई नहीं बेटा, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है? नानी है ये? नानी कहाँ है? हाँ, बुआ आपके साथ हैं, देखो गोद में लिए हैं आपको, है ना? बुआ आप साथ रहोगी बच्चों के हमेशा? हम तो साथ ही रहे, जब भी सुनते हैं जब भी आ जाते हैं। अच्छा। मैं तो गाजियाबाद रहती बुआ भतीजों भतीजी का बड़ा प्यारा पवित्र रिश्ता हूँ, होता है। प्यारी है। मैंने तो टीवी में सुना, मैंने किसी की बात ना, फोन ऑन कोई नहीं गया था, पर मैंने टीवी देखा। मैंने अपने जब गांव का नाम सुना कि छोटे और भैया, जब मैं एकदम दौड़ी आई थी। देखिए भाई, सब रिश्तेदार आए हुए हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं और बुआ का कहना है कि टीवी पे जब देखा मैंने तो, क्योंकि ये नेशनल इशू बन गया था, नेशनल खबर थी, तो बुआ दौड़ी चली आई। जब देखा कि छोटे का नाम आ रहा है, यानी इनके भाई का नाम आ रहा है, तो ये आई थी भतीजी की। ये भतीजी हैं। ये अच्छा। छोटे मेरे भाई है। अच्छा। हाँ, तो मैंने जब टीवी में देखा कि ये तो मेरे गांव में ऐसे कैसे हो गया। जब मैंने पूरी बात सुनी, फिर हमने अपने इसके पापा को बोला कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, कि कोई ना जाओ, ऐसी मुसीबत में जाना चाहिए। जब मैं आई थी, कब आई थी आप? जब आई थी। कहाँ रहती हैं आप? मैं गाजियाबाद रहती हूँ सर। अच्छा, गाजियाबाद से आई हैं आप? गाजियाबाद से आई थी। कब से हैं आप यहाँ? मैं 2 दिन हो गए आज मुझे। आपके आने से बच्चों को थोड़ी राहत मिली होगी? हाँ, बच्चे बतला रहे थे, भैया भी बोला, इनको भी मैंने समझाया, समझाती भैया जो हो गया वो हो गया, पर भैया अब बाबा के पास अब मत जाना, अब अपना घर पे ध्यान रखो भैया, कहीं कुछ नहीं रखा, जो नसीब में वो ही होगा। अच्छा, क्या समझाया आपने बाबा के लिए? भैया मैंने यही बोला, जब से जा रहे और अब जो भी कुछ अब जा रहे, अब मत जाना भैया, अब तो अपने घर में रहो, अपना बच्चों को देखो, और कुछ नहीं है अब रखा कहीं। पलक बेटा, पढ़ते हो आप? पढ़ते हो? किस क्लास में हो? 5 में हो? अच्छा, मम्मी तो बहुत सारा प्यार करती होंगी, है ना? देखिए, मैं भी भावुक हो रहा हूँ, एक बीइंग रिपोर्टर, एक बीइंग पर्सन। आज मैं एक ऐसा पल है कि बहुत कम ऐसा पल होता है कि मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ इन लोगों के साथ। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, अपनी माँ का कैसे इंतज़ार करते हैं। अब माँ अब नहीं मिलेगी, जब ये स्कूल से आएंगे कौन खाना बनाएगा इनको? पापा एक सहारा हैं। रिश्तेदार होते हैं, चले जाते हैं, रिश्तेदार तो फ़ोन करेंगे, चले जाएंगे, उनका भी घर होता है, लेकिन अभी पीड़ा, इनका दर्द अब ये लोग ही बांटेंगे आपस में। पलक से थोड़ा बात करेंगे, बच्ची है, हमें लगता थोड़ा सा समझदार है ये। पलक, ये बताओ बाबू कि जो आपका भाई था वो छोटा था आपसे? अकेला भाई था ना? हाँ। उसको गोद में लेती थी? हाँ। गोद में ले पाती थी? हाँ, मेरे बगैर वो कहीं पे भी नहीं रह पाता, स्कूल जाती थी, मेरे साथ भी स्कूल जाता। कोई नहीं बाबू, कोई नहीं। रोते नहीं है ना? रोते नहीं है। हम सब आपके भाई हैं ना, हम सब आपके भाई हैं, है ना? परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को अपना नंबर दे के जाऊंगा, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे बांटना। मैं एक मीडिया बन के ही नहीं आया हूँ छोटे भाई, मैं आपके लिए एक जिम्मेदार आपका भाई बन के आया हूँ, ठीक है? मैं एक मीडिया पर्सन ही नहीं हूँ कि मैं न्यूज़ बना के चला जाऊँगा। आप बिल्कुल मत सोचिएगा जैसे लोग आते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक हृदय है, मैं भी भावुक होता हूँ, ठीक है? मैं आप सबके साथ हूँ। हाँ, तो पलक, हम ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे बेटा, आप रो, लेकिन आप ये बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके? जो बनेंगे वो ही बन जाएंगे, पढ़ लिख तो ले पहले पढ़ लिख तो ले। अच्छा, तो बाबू बुआ आई हैं, बुआ के घर जाओगी? मन करता है?
बुआ के घर जाने का मन है? थोड़ा सा तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, है ना? मन बढ़ जाएगा। जाओगे बुआ के यहाँ? मेरे रिश्तेदारी में कहीं जाओगे? जानती। बाबू आप पलक बाबा को जानते थे? आप जाते थे कभी? नहीं जानते थे। अच्छा, कभी कभार मम्मी के साथ चली जाती चली थी। जाती थी। अच्छा, उस दिन नहीं गई थी? उस दिन जे करी जाने की फिर छोड़ो। हाँ। जो हमारी बच्ची करी के पापा मैं चलने रोने लगी, मैंने की तू मत जा बेटा, मैंने की तो बोली मुझे पैसा दे जा, फिर मैं यहाँ 10 रुपए दें सो ये रुक गई है, नहीं हो सकता ये भी चली जाती, ये भी चली जाती इसने कहीं जाने की। कि एक बेटी इनकी जिद कर रही थी जाने की, लेकिन वो बेटी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं इनका सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य अपना समझ रहे हैं कि शायद आज ये बेटी जो इनकी गोद में बैठी है ये भी नहीं होती। कि पति पत्नी का प्रेम देखिए आप। हाथरस कांड में जिसलिए मैं आया हूँ, ये रील बनाते थे। राम भाई थोड़ा इसको जूम करके दिखाना, कैसे रील बनाते थे, पति पत्नी प्यार से रहते थे। अब शायद इस रील में ना ये बना पाएंगे, ना इनकी हिम्मत होगी, ना इनका मन होगा, क्योंकि जब ये ऐसा करेंगे तो इनकी पत्नी की याद इनको झकझोर देगी। तो ये सब देख के अपना मन थोड़ा सा याद ताज़ा कर, नहीं देखते होंगे, मन नहीं करता होगा? याद आती देख लेता हूँ तो और ज्यादा देखने के बाद याद आती है। ज़्यादा देखने के बाद याद आती है। छोटे भाई पूजा वूजा घर पे भी करते थे बाबा की? इसको बंद कर दीजिए। घर पे कोई पूजा ना करते, बाबा की घर पे कोई पूजा ना कोई करते। पूजा नहीं। किसने बताया था सबसे पहले बाबा के बारे में आपको? जहाँ के आसपास के लोग जाते, जलाली फराली के लोग, हम्म। तो हम घूम फिरते रहते, ऐसी हारी बीमारी घर में घुस रही थी, बोले कि भैया सत्संग में चल करो, वहाँ कुछ मिल जाएगा, तुम्हें परेशानी है। परेशानी जब हम सहारा देखते कि कुछ मिल जाए, मिल गया भैया, हमें तो जीवन का इतना मिल गया, सारी जिंदगी ना भूल पाएंगे, इतना मिल गया, मेरा बेटा गया। किसको मानते हैं आप, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं छोटे भाई? ये जो आपने कितनी खोई है, अपना बेटा खोया इकलौता, किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार आप? भैया जिम्मेदार मेरी किस्मत में ही जो ऐसा लिख रहा है, क्या कौन के बारे में क्या कहूँ बताओ। कुछ तो लगता होगा कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं अच्छी हुई, भीड़ ज़्यादा हो गई, प्रशासन की, बाबा जो है सिर्फ ढोंग करते थे, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए, खुल के बताइए। वहाँ जाने के बाद में भैया हमने ये देखा, जैसे उनका सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद में जब उनकी गाड़ी लेकर गई, गाड़ी लेकर के बाद जैसे जो पब्लिक निकली, पब्लिक निकलने के बाद में कोई बैरिगेट कोई ऐसा नहीं था, ना कोई प्रशासन की थोड़ी कमी थी, उसकी वजह से ये इतने हादसा हो गया। अगर बैरिगेट होता मेन गेट पर, जब पुलिस प्रशासन रोकता तो इतनी घटना ना घटती। ऐसे प्रबंध नहीं थे आप? हाँ, ऐसे प्रबंध नहीं, व्यवस्था नहीं थी, भीड़ को देखते हुए। हाँ, भीड़ को देखते हुए शायद अगर व्यवस्था होती तो आपकी पत्नी घटना नहीं होती, ऐसी घटना नहीं नहीं होती, ना मेरे बीवी बच्चे जाते। इसके पहले आपकी बीवी ऐसे इतने बड़े सत्संग में, इतनी बड़ी भीड़ में और भी गई हैं? हाँ जाती। अच्छा, कहाँ पे गई हैं? जहाँ कासगंज में हो, जहाँ पर सास नहीं भाई, उसमें गई, उसमें भी कोई घटना ना घटी, नहीं घटी। जितनी भीड़ यहाँ पे हुई थी छोटे भैया, उतनी भीड़ और जगह भी हुई थी कभी? वहाँ पर सासनी भी बहुत भीड़ आई, उससे भी ज्यादा हुई? उससे भी ज्यादा भीड़ वहाँ। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ। गर्मी बहुत थी जब सासनी आए गए, बहुत गर्मी, अब तो इतनी गर्मी भी नहीं, मर भैया क्या करें, हम तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। तो क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, बेलदारी करे आते हैं भैया पियन के संग। करते हैं तो मजदूरी से तो घर चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मजदूरी में एक भैया बोले कि तुम भाभी यहाँ में स्कूल में लग जाओ, प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने लग जाओ तुम रसोई में। तो मैंने खाना बनाने लगा दी, 1.5-2 साल उसमें खाना बनाने लगी, 2000 रुपये में चलो बच्चों का कुछ गुजारा होगा। जब तो मैं बच्चे ने नहीं पढ़ा पाया अपने ने। अच्छा, बच्चों को नहीं पढ़ा पाया? बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, मेरा बेटा भी नहीं पढ़ने बैठा रहा। मैंने कि 4 लड़की तो होया, मैंने कि अभी थोड़ा समझदार हो जाएगा, उसके बाद पढ़ा लेंगे, थोड़ा भी छोटा कहूँगा यहाँ प्यारा एक ही बच्चा वो लाडते रखते, मैंने अकेले 2 किलो कहाँ भेजेंगे हम। सरकार से जो मदद मिली है उससे संतुष्ट हैं आप छोटे भाई? भैया इतना बड़ा परिवार है, 4 बेटियां हैं, शादी की जिम्मेदारी है, एक बेटी के भी काम लगता है कुछ ऐसे हो पाएगा इसमें? हमें तो नहीं लगता है। दुख तो कोई नहीं बांट सकता आपका, लेकिन आर्थिक भी हमें लगता है सही नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? क्या कह सके भैया हम, अगर परिवार में कोई ऐसा वो कर देते जो परिवार सब रही दुखी है, उससे कुछ है जाए। अब मेरे तो कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। और क्या करते हैं दोनों भाई? एक भैया चिनाई करते हैं। छोटे भाई हैं? छोटा भाई पढ़ रहे। शादी होगी। बहनें कितनी हैं? बहन 5। ये आपकी बहन है जो बगल में बैठी? बहन है। थोड़ा बहन से बात करेंगे हम, क्योंकि हाँ, क्या नाम है आपका मैम? बड़ी शांति। काफी परेशान है, शांति नाम है इनका। मेरे बेटे को कपड़ा यही पहनाती हैं। देखिए, हमें लग रहा है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राम थोड़ा सबकी तरफ घुमाओ कैमरा, हमें नहीं लगता कोई भी ऐसा है जिसकी आंखों में आंसू ना हो। जो आए हुए हैं रिश्तेदार हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी सब रो रहे हैं, यहाँ पे सब रो रहे हैं।
सबकी आंखों में आंसू हैं। सब इनकी जो कहानी है वो इमेजिन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, खुद से रिलेट कर पा रहे हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं। बहन है उनकी, यानी छोटे भाई की बहन है, यानी कि जो पत्नी थी इनकी जिन्होंने खो दिया है उनको, उनकी ननद हैं, साथ में रहती थी, साथ में सब काम करती थी। काफ़ी यादें होंगी। बात करते हैं। क्या नाम बताया आपने? शांति। शांति। शांति जी आपकी ननद थी? मेरी भाभी। सॉरी, आपकी भाभी, आप ननद हैं, सॉरी। आपका भतीजा था? मेरा भतीजा था, 4 बेटियों के बाद हुआ था। मुझे बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करता था। बुआ थी? कपड़ा लत्ता यही परिवार का प्यार आता था। फोन करके मंगा लेते कपड़ा। फोन करता था मुझे, मैं बाहर पढ़ती थी अलीगढ़, तो मैं थोड़ा बिजी रहती थी पढ़ाई वढ़ाई में, पेपर वेपर कंपटीशन की तैयारी, अपना ट्यूशन व्यूशन बच्चों को, तो मुझसे कहता था बुआ मेरे लिए कपड़े आने थी उसके लिए। फिर मुझसे जन्मदिन के लिए फोन किया, बुआ मेरा जन्मदिन आया ना, आई थी। जन्मदिन आता था तो फोन करता था? क्या कहता था? पहले ही जन्मदिन हुआ था, 5 साल के होने के बाद छठी में पड़ गया, तो जब मुझसे बोला कि बुआ आ जाना, तो बेटा मेरी टाइम नहीं है मुझ पे। आप अलीगढ़ में रहती थी? हाँ, कि तुम्हें मेरी कसम है, तो मैं उसी दिन आई थी अपनी सबको छोड़ कर, कसम खिलाई थी, तो मैं शाम को आई थी फिर उसको सामान लेकर। शाम को कसम दी थी भतीजे ने आप? हाँ, मेरे भतीजे ने मुझे कसम खिलाई थी, मैं उसी लेके आई थी। बड़ा हृदय स्पर्शी जो है यहाँ बातचीत हो रही है। बुआ हैं बेटे की, जो 6 साल का मासूम बेटा था, भतीजा था। बुआ भतीजे का रिश्ता आप समझ सकते हैं, कितना प्यार होता है, कितना दुलार होता है इन रिश्ते के बीच। और ये कह रही हैं, फिर एक बार मैं भावुक हो रहा हूँ, ये कह रही हैं कि भतीजा मेरा जब जन्मदिन होता था तो मुझे फ़ोन करता था और कहता था बुआ आना ज़रूर, मुझे आपको मेरी कसम है, और मेरे लिए कपड़े लाना, है ना? यही कहता था। मुझसे कह रहा हो कि तुम्हें मैं नहीं आ पाऊंगी बेटा, जो भी है मैं बाद में ले आऊंगी जब आना होगा। तो नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ही आओगी। 4-5 बुआ और भी, मैं मुझसे कहता तुम ही बुआ हो मेरी, बच्चा ही था अभी, मुझे ज्यादा वो करता था। भाई ये जो बुआ थी, फेवरेट बुआ थी उस भतीजे की। कह रही हैं कि बुआ तो 4-5 थी लेकिन मुझे बहुत मानता था। इसका और उनका रिश्ता जो था बहुत प्यारा था। जन्मदिन होता था तो कसम देता था कि आना जरूर है। जन्मदिन पे एक और बुलाई ब्लेंसर देती थी, बुला लेंगे, रो देखो कितनी रो रही है ये वाला। अच्छा, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक और बड़ी बुआई बाकी जन्मदिन पर ब्लेंसर रहती, जन्मदिन वो आई वाले हैं? नौकरी भैया मैं भी गई ना। अच्छा अच्छा, तो देखो रो रही है वो, उनकी फोटो है? कहते हैं वो नहीं आई वाला बहुत जिनको किस्म। अच्छा, वो आई हुई हैं? आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट बस आ जाइए। एक बुआ जी और आई हुई हैं, बुलंदशहर में रहती हैं। रिश्तेदार हैं जो इस समय हिम्मत दे रहे हैं, इस परिवार को संबल दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ इन लोगों की वजह से इस दर्द को ये लोग बांट पाएँ। बुआ जी आप कुर्सी है, बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। आप बैठी रहिए, आप इधर थोड़ा सा बैठ जाइए, बस आराम से पकड़ लीजिए इसको। इस समय बहुत कमज़ोर हो सकती हैं, हमें पता है। क्या नाम है आपका? लज्जावती। जी, लज्जावती। लज्जावती नाम है आपका। आप बुआ हैं बेटे की जो नहीं रहा? बहुत लड़ा तो माता बेटा, इतनी याद आ रही है, बस मौत ना आ रही। बीमार सब कुछ हो भैया करके चलो, उसकी याद में बीमार भी पड़ गए हम। जन्मदिन पर फोन करा, बेटा ने पैसे नहीं, जब भी उधार पैसे लेके तुरंत भागी अपने बेटा के, बुआ तुम मेरी कसम नहीं आएंगे तो कभी नहीं बोलूँगा तुम तो। कोई नहीं, इनको थोड़ा सा संभाल लीजिए भैया, थोड़ा सा संभाल। आप बेटा, इस आंगन का वो चिराग था, ये हम कह सकते हैं कि जितनी बुआ हैं सब भावुक हैं। ये बुलंदशहर से आई हैं और ये कह रही हैं कि बस मौत नहीं आ रही है, मुझे सब कुछ आ रहा है। आप इस बातचीत से समझ सकते हैं क्या। जब आपको पता चला कैसा लगा था? बस दम ना निकली रही भैया हमारी, वैसे हम मर जाते, हमारे भतीजा जिंदा बच रहे तो। ऐसा मत बोलिए, अभी आपकी भतीजी भी हैं, उनको भी देखो आप, आपका भाई भी है अभी। बहुत दुख हुआ भैया, कभी नहीं सोची हमारे संग में ऐसा होगा, हमारे जीवन हम देखेंगे। भाभी भी चली गई, भतीजा भी चला गया, एक बच रहे था। जब भी सब्र मेरे भैया का जीवन कट जाते उसके सारे थे, एक जना बच रहे था। जब भी कुछ भी ना रहा भैया के पास।
कुछ यादें आपके पास भी होंगी, जैसे शांति कह रही हैं कि जब उसका जन्मदिन होता था तो मुझे फ़ोन करता था, कहता था कसम है बुआ जी आना ज़रूर। मेरे पास भी फोन करा जन्मदिन पर, मेरी कोई मंशा नहीं आने की। 10 दिन पहले जाते गई मैं जन्मदिन से कि बुआ आना, भाभी ने कहा मैंने कि मैं ना आ पाऊंगी अभी तो मैं गई इतनी जल्दी। बार बार फोन करवा रही अपने बेटे से, बुआ से कहता तेरे कहने से आऊंगी बुआ, कसम दे रहा बेटा मेरा बुआ जरूर आना, तुम्हें मेरी कसम है बुआ, नहीं आऊंगी तो कभी नहीं बोलूंगा तुमसे। वास्तविक है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस कहानी को सुन के और मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। कह रही हैं कि आप समझ सकते हैं कितना मुखर था वो, एक जो बच्चा होता है पूरी रिश्तेदारी में जो सबका प्यारा होता है, सबका दुलारा होता है, वो कहीं ऐसा ही था। क्या नाम था उसका? नाम नहीं बताया आप लोगों ने। पंकज। पंकज नाम था उस बच्चे का, 6 साल का, जो हाथरस कांड में इस पिता ने खोया है जिसको। आंगन आज जो है आंसू से अश्रुपूरित है और सब यही सोच रहे हैं काश कुछ चमत्कार हो जाए। और वही बाबा जो कहता था कि मैं चमत्कारी हूँ, आज वो चमत्कार कर दे। ऐसा सोचते हैं आप लोग कभी? कभी पंकज छोटे भाई आपने सोचा नहीं कि बाबा, सॉरी माफ़ करिएगा, बाबा इतना चमत्कारी था, आपको नहीं लगा कि वो आपके पति को जिंदा कर दे, बेटे को जिंदा कर दे? ऐसा मन में नहीं आता है आपको? आया मन में आया, अगर चमत्कार होता तो चमत्कार कर देते, मैं मिट्टी लेके क्यों आता, क्यों आप लोग सब लोग जहाँ आते अगर चमत्कार होता तो। मुझे तो कोई चमत्कार लग रहा नहीं, कोई चमत्कार नहीं लगा। और चमत्कार हो तो आप दिखा दें चमत्कार है तो आप सब्र कर लेंगे, हाँ चमत्कार है तो। हमें कोई चमत्कार ना लग रहा, भगवान इतना चमत्कार लग रहा होगा मेरे बेटा को, मेरी वाइफ को लगे। सबसे कमी वहाँ पे प्रशासन की रही है, और दूसरा जो कमेटी के महापुरुष जो आयोजन कराया गया उनने कोई इतना सुविधाएं नहीं दी, बहुत बेकदरी थी इस तरीके से बोला जाए तो। प्रशासन पे आरोप है आपका? प्रशासन और जो आयोजन कराया है सबसे ज्यादा, इन दोनों को सबसे ज्यादा बहुत कमी है। जब पता ही अगर आपको लगता है कि बाबा को जब मौतें पता चली तो बाबा को आना चाहिए था? शांति नहीं लगता है आपको ये? जब नहीं। इतने बाबा अपने भक्तों का ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे, तो क्या बाबा को आना नहीं चाहिए था अभी तक? चलो बाबा आए नहीं आए हाँ। तो जो मेन जो अगर ऐसी दुर्घटना बाबा तक तो नौबती नहीं होती, जो प्रशासन होता। प्रशासन होता है। सबसे कमी तो प्रशासन नहीं होने के कारण से हुआ है। अगर प्रशासन की इतनी कहीं ना कहीं जब लापरवाही। जब मतलब एक 80,000 की वो परमिशन मिली थी तो 2.5 लाख हाँ तो 2.5 लाख पहुँचे, तो फिर वहाँ आयोजन जब परमिशन जो मिलती है ना तो पूरा प्रशासन का वो रहता है। परमिशन देखने के बाद में तो संगत को देख के तो आयोजन बीच में रुकवा देते, तो इसका मतलब मेरा तो दिमाग यही कहता है कि प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है वहाँ पर। और आयोजन कराया गया उनकी सबसे ज़्यादा डील रही है, क्योंकि जो मेडिकल पहुंचाया गया तो ट्रकों से पहुंचाया, जो भी जिंदा हुआ वो ही मर गया वो रास्ते में। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, बाइक कोई कुछ सुविधा की नहीं लोगों ने। आपको लगता है कि लाशें इतनी थी, सॉरी मतलब जीवित लोग थे जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है? जीवित होंगे तभी तो नगर सांस, वहाँ मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई उनको। हाँ नगर हो सांस, सकता है आपकी पत्नी में सांस चल रही हो, बेटे में भी। और का चल रही जब थी। दबे लोग हाल तो मरना गए होंगे जब उनको लाल लाद के भेजा तो कुछ। वहाँ के एसडीएम साहब और डीएम साहब कैसे हैं, जो सिकंदराबाद का मेडिकल ट्रामा सेंटर जो भी बोलते हैं वो बंद पड़ा था। जब प्रशासन ज्यादा पहुंचा तो ताले खुलवाए गए। तो कितनी बेकदरी है शासन की, प्रशासन। सिकंदरा कौन सा जगह पर ले गए थे? ये सिकंदरा हॉस्पिटल जो हाथरस रोड पे जो चौड़ाई के पास में, अच्छा। उससे ताले लगे हुए थे, वो हॉस्पिटल था वहाँ। तो बस ये है कि कैसे भी पहुंचे, सबसे बड़ी शासन की कमी। भैया नोई दलाना में लाश की नोई लाश पड़ी, मेरी मैडम की तो एक ब्रांच पे पड़ी, वहाँ कोई धनाधोरी नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, बहुत मट्टी खराब। सबसे बड़ा आपको दुख है, पछतावा है और आरोप है, वो लगता है आपको अगर प्रशासन थोड़ा सा वहाँ पे सक्रिय होता तो शायद जाने बच सकती थी। बच जाती, पैर टूट जाता, गुम चोट हो जाती, मगर ये इस तरीके से मौतें नहीं होती। तो ये उस परिवार में थे, मेरा मकसद था कि उस परिवार का दर्द बांटे। हाथरस में जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जो बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी पत्नी खो दिया है। 35 साल की पत्नी थी इनकी। बड़ी यादें हैं जो साझा कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अपने बेटे की रील देखते हैं, अपनी बीवी के साथ रील देखते हैं, भाग जाते हैं। बुआ हैं, ये बुआ जी थी बेटे की, जो 6 साल का मासूम था, सबका प्यारा था, सबका लाडला था, सबका दुलारा था और बड़ा मुखर था। एक बच्चा जो ऐसा होता है, मैंने पहले ही बताया है, जो एक रिश्तेदारी में, जो एक आंगन में होता है, जो बहुत बोलता है और सबका प्यारा होता है। वैसे ही कहीं वो पंकज था, इकलौता बेटा, जो इनकी 5 बेटियों के बीच में था। काफ़ी मन्नत के बाद उसका जन्म हुआ था।
लेकिन आज पंकज उसको खो दिए हैं, अपनी पत्नी को भी खो दिए हैं। और मेरा बस यही मकसद था। अब देखना ये होगा कि सरकार उस बाबा के ऊपर क्या एक्शन लेती है, और जो इनको धनराशि अभी तक दी है सरकार ने, उससे उनको कितनी मदद मिलती है। सरकार की तो कमी राम के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, हाथरस, उत्तर प्रदेश।